अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये था जी रात का टाइम, मुझे लग रही थी भूख। मैंने कहा अब क्या मैं खाऊं, और नूडल्स ही पड़े थे। फिर मैंने फटाफट से नूडल्स बना लिए। वेजिटेबल तो कटी हुई पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, मैंने कहा चलो फटाफट से बना लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी स्पैगेटी भी ऐड की। वो गलती हुई कि मैंने ऐड की तो फिर मुझे ज़्यादा देर इसको पकाना पड़ा। और यहाँ पर मैं टेस्ट करने लगी थी। अब मैं टेस्ट करके बताऊँगी ये कैसे हैं। और बहुत टाइम लगा था इनको बनाने में। मजेदार मजेदार ये भूख लगी हुई थी बहुत साथ, और पता नहीं क्या बात है, आधी रात को ही भूख क्यों लगती है। जितना मर्जी खाना खा ले लेकिन रात को भूख लाजमी लग जाती है। पहले मैंने अपने बेटे का केक खाया है। मैंने कहा इसके तो मुझे भूख नहीं है, मुझे तो किसी और चीज़ की, स्पाइसी चीज़ की भूख है। तो मैं फिर फटाफट गई किचन में। मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। काम चोरी करना अच्छी बात नहीं, जब भूख लगी बंदा बना के खा। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहीं से अगले दिन का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज था जुम्मे का दिन, और मैं काम शाम करने के बाद रूम में आ चुकी थी और अपने ड्रेस निकाल लिया था। मैंने कहा शॉवर लेके और नमाज़ अदा कर लूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत थोड़ा रह चुका था। तो अब मैं जाऊँगी शॉवर लेने। इसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह अदा कर ली थी, और इसके बाद मैं पढ़ने लगी थी सूरह यासीन। और सूरह यासीन ऐसी सूरत है जिसको पढ़ते जाए ना मज़ा आता रहता है, और इसमें इतनी फरवानी हो जाती है कि बंदा बहुत जल्द पढ़ लेता है। हमेशा कुरान पाक को ठहर ठहर के पढ़ें, बेशक जितनी मर्ज़ी फरवानी हो जाए। और इसके बाद मैं पढ़ी दरूद तंजीना। दरूद तंजीना की बहुत फजीलत है, और अगर आपको कोई मुश्किल परेशानी है तो आप इसको 7 दिन तक लगातार पढ़वा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाए और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक दे, और हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। सुबह मैं पढ़ के फ़ारुक हो चुकी थी। इसके बाद मैंने सोचा कि मोहम्मद अली को सुला लूँ, क्योंकि इसके सोने का टाइम हो रहा था। और ये इतना तेज़ बच्चा है, इतना तेज़ बच्चा है। मैं इसका फीडर बनाया तो ये बाहर लेटने लगा सोफ़े पे। इसका ये था कि मामा इसको सुला देंगी। जतन करने के बाद फिर भी नहीं सोया। कहता मम्मा आज मुझे तुम सुला के दिखा लो। का ना सो। और यहाँ पर मैं रेडी हुई थी बाहर जाने के लिए आउटिंग पे। हमारा दिल था आज पिज़्ज़ा खाने को। मैं और छोटी सिस्टर, हम दो और भाई की बेटी साथ जा रही थी, क्योंकि मेरी जो भाभी है ना वो कहीं गई हुई थी रिलेटिव के घर। तो ये बहुत रो रही थी। मैंने कहा इसे चुप तो करना कोई नहीं, इसने रोते रहना है, फिर इसको साथ ले चलें। इसको हम साथ ले गई। जाना तो हमने थोड़ी लेट था, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर जो मेरी आपी है ना वो आ रही थी मुबारकबाद देने के लिए। तो मैंने कहा चलो हमें फिर जल्दी जाना पड़ेगा, तो हम फिर जल्दी निकल पड़ी थी। क्योंकि हमने आज के सोचा हुआ था कि हम आज ही चलेंगे। अगर आप आज ना जाती, हमारा प्लान कैंसिल हो जाता, तो हमें बड़ी खुटक होनी थी कि हमारे पैसे क्यों नहीं लगे। पिज़्ज़ा हट तो करीब ही है, 3 स्ट्रीट क्रॉस करके पिज़्ज़ा हट आता है, मतलब कि 3-4 मिनट के फासले पे है। पहले मोहम्मद अली को उसकी फूफो ने उठाया और फिर मैंने उठा लिया। बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, इनको पहले ही पता लग जाता है कि हमारी मामा कहीं जा रही हैं। तो हमने नहीं सोना भाई, और हम पहुंच आए थे यहाँ पे UFC पे, क्योंकि हमारे घर के करीब तरीन यही पड़ता है। और बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन वगैरह की हुई है, और साफ़ सुथरा माहौल और सफाई सुथराई का बहुत ख्याल था इधर, मतलब कि हर चीज़ चमक रही थी। यहाँ पर हम पहले भी 3-4 दफ़ा अक्सर हम इधर ही आते हैं, क्योंकि करीब तरीन है ना, तो किसी के तरले वगैरह नहीं करने पड़ते कि हमें ले जाएं, हम ये कि खुद आ जाती हैं। और यहाँ पर हमारा हो रहा था मेन्यू सेलेक्ट। हम एज़ यूजुअल हम पिज़्ज़ा ही खाते हैं, यहाँ विंग्स वगैरह खाते हैं। यहाँ पर साथ वाले टेबल पे ना बच्ची आई हुई थी छोटी सी। मोहम्मद अली उसको बार बार जाके देख रहा था। बच्चों की आदत होती है अपना टेबल छोड़ के दूसरों के टेबल पे जाने की। नाम नाम ये बेटे ने क्या खाना है? क्या खाना है? नम नम। अली हर खाने वाली चीज़ को नम नम बोलता है। और यहाँ पर मोहम्मद अली के हमने फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे। फ़्राइज़ पहले आ चुके थे, और साथ में पिज़्ज़ा था और विंग्स। और पिज़्ज़ा तो इंतहा का मज़े का था, इनका स्पेशल पिज़्ज़ा था, और सही बात है मज़ा ही आ गया। और हम अगर फैमिली पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें हमसे खाया नहीं जाता, हमने उतना ही ऑर्डर किया है कि जितना हम खा सकें। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा था, लेकिन ये कि 1-2 स्लाइस से ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाया जाता। मेरे से तो बिल्कुल नहीं खाया जाता।
हमने छोटा पिज़्ज़ा इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि अगर छोटी क्वांटिटी हो ना तो इनकी चीज़ अच्छी होती है। अगर हम फैमिली पिज़्ज़ा ऑर्डर करते ना तो उसका वो टेस्ट नहीं था होना, इसलिए हमने सोचा कि हम मीडियम पिज़्ज़ा मंगवाएं और साथ में विंग्स इनकी डील थी वो हमने मंगवा ली। लेकिन चस आ गया, सही बात है, मज़ा आ गया और हमने मज़ा ले लेके खाया और मज़ा ही आ गया। और यहाँ पर हमारी प्लेटें सफ़ा चाट हो गई हैं। प्लेट्स को हमने साफ़ कर दिया था और उर्वा का थोड़ा केचप ज़्यादा डाल गया था। बिल वगैरह हमने पे कर दिया था। अब हम घर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में बहुत सी चीज़ें लगी हुई थी और यहाँ से हमने शकरकंदी ले ली। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।